Hello everyone. Today we are going to discuss about energy density. आज हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व के बारे में। पहले देखेंगे आपका ऊर्जा घनत्व क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र में दो कंडक्टिंग प्लेटें अर्थात दो चालक प्लेटें होती हैं। ये प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इन दोनों में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A मान लें। इनके बीच का डिस्टेंस D हो। क्योंकि हम जानते हैं एक प्लेट धनावेशित होती थी और दूसरी प्लेट कंडक्शन के कारण ऋणावेशित होती थी। इस प्लेट को किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाता था, तो जो आवेश इस बैटरी से दिया जाता था वही आवेश इस प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाता था। इस प्लेट के बाहरी सिरे पर उपस्थित आवेश को निरावेशित करने के लिए इसको संपर्कित कर दिया जाता था। इन दोनों प्लेटों के बीच में एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है उसे कहते हैं आपका एनर्जी डेंसिटी अर्थात ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल यू इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, अर्थात संचित ऊर्जा बटे आयतन। ये हो जाएगा आपका एनर्जी डेंसिटी अर्थात ऊर्जा घनत्व का फार्मूला। एनर्जी स्टोर अर्थात दोनों प्लेटों के बीच में आपके ऊर्जा जो संचित होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में अर्थात स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। जो हो जाएगा आपका कैपिटल यू अपान हो जाएगा वी, यू इक्वल टू कैपिटल यू अपान बी हो जाएगा। अब हम यदि यहाँ पर यू इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला, कैपिटल यू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, बी हो जाएगा आयतन। अब हमको यू का मान निकालना है और बी का मान निकालना है, क्योंकि हमको फार्मूला डिराइव करना है एनर्जी डेंसिटी अर्थात ऊर्जा घनत्व का। क्योंकि हम जानते हैं यह दोनों, इसका बैटरी का पोटेंशियल बी हो, दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल वी हो, इसके बीच का डिस्टेंस डी है और इसकी आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है इसका कैपेसिटेंस सी हो। तो जो कि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू होता है 1/2 सी बी स्क्वायर। बी है आपका पोटेंशियल, सी है आपका कैपेसिटेंस, यू हो जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर। अब इसको हमको याद करना है आयतन, क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू होता है बी, इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम को, और बी है आपका पोटेंशियल यहाँ पे। तो वी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू डी ए इंटू एच, अर्थात एरिया को हाइट से गुणा कर देंगे तो आपका वॉल्यूम ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर जो प्लेटें रखी हैं बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई हैं, इनकी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, और इन दोनों बीच का डिस्टेंस जो डी होगा वो हाइट का कार्य करेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा जो एनर्जी स्टोर होगी ए इंटू डी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। अब इन दोनों प्लेटों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे। तो धारिता का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, सी इक्वल टू होता है जब दोनों प्लेटों के बीच में आपका वायु निर्वात दिया गया हो, तो सी इक्वल टू फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जब वायु निर्वात होगा तब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा। जब इन दोनों प्लेटों के बीच में के परावर्तन का पदार्थ रखा होगा, यहाँ पर जाएगा के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और वायु निर्वात के लिए के का मान 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और सभी के मान पुटअप करेंगे इस फार्मूले में, क्या हो जाएगा यू इक्वल टू हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी हाफ से बी स्क्वायर निकालने हैं तो यहाँ पर जाएगा 1/2 सी बी स्क्वायर अपन वॉल्यूम निकाले हैं आपका जो आयतन आया है ए इंटू डी, ए इंटू डी हो जाएगा आयतन। तो यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ पे सी है आपका कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यहाँ पर जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू हो जाएगा बी स्क्वायर, बी है आपका पोटेंशियल, अपॉन हो जाएगा ए इंटू डी। यहाँ पोटेंशियल इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल बी हो और कैपेसिटेंस आपका कैपेसिटेंस सी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन डी। इनके बीच का डिस्टेंस बी है, पोटेंशियल बी है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन डी, पढ़ चुके हैं। तो बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ई इंटू डी। अब बी का मान पुटअप करेंगे तो यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू हो जाएगा ई इंटू डी का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ए इंटू डी।
अब U इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू हो जाएगा E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, तो यू इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा ई का स्क्वायर। ये हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी अर्थात ऊर्जा घनत्व का फार्मूला। जब दोनों प्लेटों के बीच में वायु निर्वात रखा होगा, वायु निर्वात होगा तो ये हो जाएगा फार्मूला। जब के पर आयतांक का पदार्थ रखा होगा यहाँ पर जाएगा के एप्सिलॉन नॉट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। जब के पर आयतांक दिया गया हो तो यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई का स्क्वायर। इसका देखेंगे आपका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है, आपका वैद्युत भंजन किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किसे कहते हैं अर्थात वैद्युत भंजन क्या है। वैद्युत भंजन किसे कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा जाता है, इस पर प्लस आवेश होता था, एक प्लेट धनावेशित तो दूसरी प्लेट उतना ही ऋणावेशित होती थी। इस पर -4। जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा जाता था इसका क्या होता था, पोलराइजेशन हो जाता था, अर्थात यह आपका बैटरी से कनेक्ट होता था या आपका अर्थ से कनेक्ट होता था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात प्लस से माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो क्रिएट होगा, जिससे जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब अर्थात परावैद्युत पदार्थ को रखा जाएगा इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो होता है आपका एक इंसुलेटर होता है जो अपने में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देता है अर्थात वैद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता है। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा इसका पोलराइजेशन होगा अर्थात इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उपस्थित माइनस आवेश जो होंगे प्लस आवेश की तरफ आकर्षित होंगे और प्लस आवेश जो होंगे माइनस आवेश की तरफ आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो हो जाएगा ऐसे कुछ यहाँ पे अर्थात माइनस आवेश घर की ओर आकर्षित होंगे, प्लस आवेश घर की ओर आकर्षित होंगे। लेकिन जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को और बढ़ाया जाता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ऐसे बढ़ाएंगे, इस पर चार्ज ज़्यादा स्टोर कर देंगे। जब चार्ज ज़्यादा स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर जाएगा माइनस आवेश। और इसमें डायरेक्ट स्लैब को रखा जाएगा, प्लस से माइनस की ओर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इस डायरेक्ट स्लैब का क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। इसमें उपस्थित जो आपका माइनस आवेश होगा प्लस आवेश की तरफ आकर्षित होगा, और जो प्लस आवेश होगा वो माइनस की तरफ आकर्षित होगा। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स में उपस्थित निगेटिव आयंस जो होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अधिक होने के कारण इसमें से निकलकर इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट पर चले जाएंगे। अर्थात ये माइनस आवेश जो होगा आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर चला जाएगा, और जो प्लस आवेश होगा इधर की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, ये डायरेक्ट स्लैब जो है, इस डायरेक्ट स्लैब में डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी, अर्थात इंसुलेटर की भांति व्यवहार नहीं करेगा। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा अर्थात वैद्युत प्रवाहित होने लगेगा। इस क्रिया को आपका वैद्युत भंजन कहते हैं अर्थात इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहा जाता है। इसका देखेंगे आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अर्थात परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हो, आपका प्लस आवेश यहाँ पर हो जाएगा, इस प्लेट पर यहाँ पर हो जाएगा माइनस आवेश। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा जाए तो दोनों प्लेटों के बीच लगाया गया वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र
अर्थात इस डायरेक्टरी स्लैब के लिए लगाएगा वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर आपका क्या हो सर, तो इस परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत भंजन न हो, अर्थात परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन किए सहन कर सके, आपका कहलाता है परावैद्युत सामर्थ्य। अर्थात इस परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जो परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सके, आपका क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। यदि यहाँ पर दिया गया 150 न्यूटन प्रति कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने पर इसका केवल पोलराइजेशन हो रहा है, इस डायरेक्टरी स्लैब का क्या हो रहा है, पोलराइजेशन, इसमें से नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस नहीं निकल रहे हैं। अर्थात यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ाया जाए 250 न्यूटन प्रति कूलम कर दिया जाए तब भी पर यहाँ पोलराइजेशन हो रहा है, इसमें से नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस नहीं निकल रहे हैं। यदि इसको 300 न्यूटन प्रति कूलम कर देने पर, मान लें 300 न्यूटन प्रति कूलम कर देने पर इसका पोलराइजेशन होने के साथ साथ इसमें से नेगेटिव आयंस जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाते हैं और पॉजिटिव आयंस नेगेटिव प्लेट की तरफ चले जाते हैं, जिससे डायरेक्ट स्लैब में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी नहीं रह जाती है, अर्थात इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात 299 न्यूटन प्रति कूलम का लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें से आयंस नहीं निकल रहे हैं, इस 299 को क्या कहेंगे, आपका परावैद्युत सामर्थ्य कहलाएगा इसका, इस डायरेक्ट स्लैब का। अर्थात दोनों प्लेटों के बीच वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जो परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सके, आपका परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। इसका देखेंगे आपका भंजक विभवांतर क्या है। भंजक विभवांतर अर्थात ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस, ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो कहा जाएगा दोनों प्लेटों के बीच लगाएगा वह अधिकतम वोल्टेज या अधिकतम विभव जिससे इस परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। दोनों प्लेटों के मध्य लगाएगा वह अधिकतम विभवांतर जिससे इस परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत भंजन होने लगता है, आपका भंजक विभवांतर कहलाता है। तो आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।